राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है। 1 सितंबर से शुरू हो रहा विधानसभा का मॉनसून सत्र अब इस बार सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। एंटी कन्वर्जन बिल ये बिल है जो कि पिछले सत्र में पेश हुआ था, लेकिन बहस अधूरी रह गई थी। अब सरकार इसे हर साल पास करने के बारे में सोचती है, मूड बनाती है, लेकिन पास नहीं हो पाता। इसके साथ ही सियासत का पारा भी चढ़ता रहता है और इस बार अगर ये मुद्दा उठा तो सियासत का पारा चढ़ना तय माना जा रहा है। राजस्थान का मॉनसून सत्र इस बार बेहद हंगामेदार होने वाला है। जी हां, एंटी कन्वर्जन बिल जिसका मकसद है जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना, इस बार सदन के एजेंडे में सबसे ऊपर माना जाएगा। सरकार का कहना है कि लालच, धोखाधड़ी या फिर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराना गंभीर अपराध है और इसके लिए सख्त सजा और जुर्माना होना बहुत जरूरी है। वहीं विपक्ष और कई संगठन इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला भी बता रहे हैं। इस सत्र का एजेंडा भले ही छोटा हो, चाहे वो 7 से 10 दिन का ही क्यों ना हो, लेकिन ये पूरी तरह से राजनीतिक दांवपेच और हंगामे से भरा हुआ रह सकता है। सबकी निगाहें अब एंटी कन्वर्जन बिल पर टिकी हुई हैं, पर क्या सरकार इसे पास कर पाएगी या फिर विपक्ष इसे रोकने में कामयाब होगा। इस सत्र में कुल 4 बिल लंबित हैं जो कि पिछले सत्र में भी चले थे। इस सत्र में उम्मीद है कि इन बिलों को पास कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बिल है कोचिंग सेंटर विनियमन बिल, जिस पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार अभी दबाव में है। ये बिल वो है जिसमें कई तरीके के नोटिफिकेशंस और साथ में प्रोटोकॉल सरकार ने कोचिंग सेंटर्स के लिए जारी किए हैं। उसको लेकर ही हाईकोर्ट ने सरकार पर फटकार लगाई और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए भी कहा गया है। दूसरा है भूमि राजस्व, जो कि संशोधन बिल है, जिसमें विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था ये भी एक बड़ा मुद्दा है। वहीं आपदा प्रबंधन में नाकामी और परिवहन व्यवस्था की बदहाली, शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षाओं की कमी को लेकर भी बड़ा फैसला किया जा सकता है। लेकिन इस बार सत्र में लव जिहाद के मामले के बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा उठ सकता है वो है शिक्षा मंत्री को लेकर। जी हां, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर बड़ा मुद्दा उठाया जा सकता है, क्योंकि झालावाड़ की घटना अभी दुनिया भूली नहीं है। क्योंकि झालावाड़ के एक स्कूल की इमारत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। विपक्ष उनका इस्तीफा मांग रहा है। सरकार का आरोप है कि 8000 स्कूलों की मरम्मत का प्रस्ताव होने के बावजूद बजट की कमी का हवाला देकर सिर्फ 2000 स्कूलों को ही मंजूरी मिली थी। पिछले साल 80 करोड़ मंजूर हुए थे, लेकिन इस साल 175 करोड़ का प्रस्ताव अब तक अटका हुआ है। इसी के साथ एंटी कन्वर्जन बिल पास कराना सरकार का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जा रहा है, जबकि विपक्ष के लिए झालावाड़ हादसा और स्कूलों की हालत सबसे बड़ा हथियार होगा। 1 सितंबर से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। कानून से लेकर राजनीतिक टकराव इसमें देखने को मिलेंगे। हर मोर्चे पर यह गर्म रहने वाला है। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि इस बार के मॉनसून सत्र में पक्ष और विपक्ष अपने क्या क्या मुद्दे रखता है, किस किस चीजों पर टकराव होता है, किन किन चीजों पर संशोधन किया जाता है, क्या नए बिल पास किए जाते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।